जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। लगातार चलते रहिए, चलने वालों को ही मंजिलें मिलती हैं, मंजिलें कभी राही तक चल करके नहीं आती हैं। तो दोस्तों, नॉलेज की इस जंजीर में चलिए एक और कड़ी जोड़ते हैं, और जो कड़ी जुड़ने वाली है वो आपके लिए बहुत सहायक होगी। पिछला पार्ट विलोम का डाला गया था और सोच रहा हूँ ये लास्ट पार्ट हो जाए विलोम का। हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन जो भी जानकारी होगी वो आपके लिए होगी, आपके हितकर होगी। यहाँ पे बोला गया प्रत्येक शब्द आपके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए होगा और आपके कंपटीशन के लिए होगा। कोई भी परपंच नहीं। आपको सरपंच बनना है कंपटीशन का, तो चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, टाइम को ना ख़राब किया जाए, क्योंकि टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वक्त ही है जो आपकी कीमत को तय करेगा कामयाब होने के बाद में। बस क्या है, पहले वक्त की कीमत को कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों चलिए जोड़ते हैं इस कड़ी को। विलोम शब्द की जो दूसरा पार्ट है उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं समूल से। समूल जो शब्द होता है वो उसका विलोम क्या बनेगा समूल का, जानते हैं क्या होता है? समूल का विलोम दोस्तों होता है निर्मूल। क्या हो जाता है? निर्मूल हो जाता है। जैसे कि चाणक्य ने कहा था कि मैं समूल नंद वंश को तबाह कर दूंगा। तो समूल का मतलब क्या था? पूरा सब कुछ तबाह कर दूंगा, ईंट से ईंट बजा देने वाला हाल कर दूंगा। तो समूल का विलोम हो जाएगा दोस्तों निर्मूल हो जाता है। चिरंतन, चिरंतर का अंतन मत, जो चिरंतन होगा, चिरंतन, चिरंतन का जो विलोम होगा दोस्तों वो नश्वर हो जाएगा। चिरंतन का मतलब होता है जो लगातार बना रहे, और नश्वर का मतलब आप समझते हो जो नष्ट होने वाला हो या नष्ट हो जाए। दोस्तों, आविर्भूत की बात करेगा। आविर्भूत, आविर्भाव शब्द जो है वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। वहीं आविर्भूत की बात कर रहा है। आविर्भूत जो शब्द है दोस्तों उसका विलोम क्या होगा, क्या आप जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो डोंट वरी। आविर्भूत शब्द का होता है तिरोभूत। आविर्भूत शब्द का विलोम हो जाएगा तिरोभूत। दोस्तों, अनुलोम की बात करेगा। अनुलोम, अनुलोम जो होता है, अनुलोम का विलोम क्या होगा? तो विलोम हो सकता है, अनुलोम का विलोम भी हो सकता है, प्रतिलोम भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बाकी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होता है आप कमेंट करके बताएंगे। हिंदी के वन वर्ड का वीडियो इसमें पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। उद्धत, उद्धत शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा? उद्धत का, उद्धत शब्द का जो विलोम होता है दोस्तों वो विनीत होता है। क्या होता है? विनीत होता है। फिर विनत लिखा होगा। क्या लिखा होगा? विनत लिखा होगा उद्धत का। दोस्तों, कनिष्ठ, 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 कनिष्ठ माने छोटे की बात आती है। तो कनिष्ठ शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वो दो बन जाएंगे आपके, जैसे ज्येष्ठ हो जाएगा, ज्येष्ठ और वरिष्ठ। तो कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है। क्या होता है? कनिष्ठ का जो विलोम होगा वो वरिष्ठ हो जाएगा, और वरिष्ठ को ही ज्येष्ठ कहा जाता है दोस्तों। बर्बर, बर्बर, बर्बर शब्द जो होता है वो उसका विलोम क्या होगा बर्बर का, जानते हैं? नहीं जानते हैं? तो बर्बर का विलोम हो जाता है दोस्तों सभ्य। कहते नहीं कि तैमूर जो था बड़ा बर्बर शासक था, तो बर्बर का मतलब उल्टा विलोम क्या बनाएंगे? सभ्य। बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा? सभ्य हो जाएगा। स्तुति, स्तुति, स्तुति जो होगा इसका विलोम क्या होगा जानते हैं? स्तुति का विलोम दोस्तों निंदा होता है। क्या होता है? निंदा। स्थूल, स्थूल शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों जानते हैं क्या? स्थूल शब्द, स्थूल शब्द का जो विलोम होता है वो होता है सूक्ष्म। क्या हो जाता है? सूक्ष्म हो जाता है। स्थूल शब्द जो दोस्तों होता है बड़े के बारे में डिनोट करता है। जैसे हाथी बड़ा स्थूल काय है, मतलब बहुत बड़ा है। विषाणु बड़े सूक्ष्म हैं, तो मतलब स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। संकल्प, क्वेश्चन करेगा संकल्प का विलोम क्या होगा? संकल्प का विलोम दोस्तों होता है विकल्प। क्या होता है? विकल्प होता है। संकल्प का विलोम हो जाएगा विकल्प। सौम्य, सौम्य, सौम्य का विलोम जानते हैं क्या होता है? सौम्य, उग्र हो जाता है। क्या होता है? उग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। सबाध, सबाध का विलोम क्या होता है? सबाध नहीं जानते हैं? कोई बात नहीं। सबाध का विलोम दोस्तों जो होता है वो निर्बाध होता है। क्या होता है? निर्बाध। शुष्क, शुष्क, शुष्क शब्द का विलोम होता है सिक्त। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? सिक्त हो जाएगा। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश का मतलब प्रारंभ से होता है, प्रारब्ध से होता है। तो श्री गणेश का जो विलोम होगा दोस्तों वो इतिश्री हो जाता है। क्या होता है?
इतश्री हो जाता है। छर, छर, चलिए छर को छर डालते हैं और छर का विलोम बनाते हैं अक्षर। क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा छर का विलोम। दोस्तों क्षणिक, क्षणिक, क्षणिक शब्द का जो विलोम होता है वो शाश्वत हो जाता है। क्या होता है? शाश्वत हो जाता है। क्षणिक का मतलब क्षण भर के लिए और शाश्वत का मतलब हमेशा के लिए। शाश्वत, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा हूँ क्षणिक वक्त के लिए, पर तुम्हें मैं अपना मान बैठा हूँ शाश्वत वक्त के लिए। शाश्वत जान पाए क्या होता है? हमेशा जो रहेगा। क्षणिक क्षण भर के लिए होगा। उत्मर्ण, उत्मर्ण जो आएगा विलोम शब्द, उसका विलोम शब्द क्या होगा? उत्मर्ण। उत्मर्ण का हो जाएगा अधमर्ण। क्या हो जाएगा? अधमर्ण हो जाएगा। उद्गम, उद्गम, उद्गम का विलोम जानते हैं क्या होता है? उद्गम, उद्गम का विलोम दोस्तों होता है विलय। नदियाँ जैसे गंगा है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। तो उद्गम और जाकर के गंगा गंगा सागर के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जाकर के विलय हो जाता है वहाँ पे। तो आपका आंसर क्या बनेगा? उद्गम का विलोम क्या होगा? विलय होगा। उद्गम का विलय बन जाएगा विलोम शब्द, उद्गम का विलय। उत्तेजित, उत्तेजित, उत्तेजित का विलोम क्या होगा? उत्तेजित, क्यों उत्तेजित हो रहे हो अभिमन्यु? शमित हो जाओगे युद्ध क्षेत्र में जाकर। तो जो उत्तेजित शब्द है इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होता है समित। उत्तेजन का वैसे खाली अगर उत्तेजन कहेगा तो प्रशमन होगा। क्या समझे? खाली उत्तेजन कहेगा तो प्रशमन उसका विलोम बनेगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ करके आएंगे। उत्तेजन का प्रशमन होगा। वहीं उत्तेजित की बात कर देगा तो आपका आंसर बनेगा दोस्तों क्या? समित। क्या हो जाएगा? समित। कुलदीप, कुलदीप का विलोम क्या होता है दोस्तों? एक दीप जला है कुल में, देखते हैं कुलदीप बनेगा या कुलांगर। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो कुलदीप का विलोम क्या हो जाएगा? कुलदीप, कुलदीप नाम रोशन करने वाला। कुलांगर भी नाम रोशन करता है लेकिन निगेटिव में नाम रोशन कर जाता है। बदनाम हुए तो क्या हुए साहब, नाम तो उसमें भी छुपा हुआ था हमारा। तो उसी से जुड़ा हुआ ऐसा शब्द है ये कुलदीप और कुलांगर, ध्यान रखिएगा। कुलदीप का विलोम क्या हो जाएगा? कुलांगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलांगर हो जाएगा। क्लिष्ट, क्लिष्ट, क्लिष्ट जो शब्द आएगा इसका विलोम क्या होता है? क्लिष्ट शब्द का, क्लिष्ट शब्द का जो विलोम होता है दोस्तों वो सरल हो जाता है। क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। क्लिष्ट, कुछ ऐसी भाषा बोली जा रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही है नज़दीक है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे कोई भी शब्द बोल दिया गया, ही में सी बैठी हैं मेरे। अब पता चला ये तो तुम्हारे लिए, अगर तुमको ही और सी नहीं पता है तो आपके लिए भाषा कैसी हो गई? ये क्लिष्ट भाषा हो गई कि आपको समझ में नहीं आ रही। यही सरल भाषा में कह दिया जाता, तुम दिल की धड़कन में रहती हो सीता। राम कह रहे हैं तुम दिल की धड़कन में रहती हो सीता। ये सपाट हो गया, सरल भाषा हो गई। तो श्लिष्ट, क्लिष्ट, क्लिष्ट का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। क्लिष्ट का मतलब ही होता है कठिन, तो क्लिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। झंकृत, झंकृत, झंकृत का विलोम जानते हैं क्या होगा? पहली बात तो झंकृत नहीं सुने हो, झंखना सुना होगा आपने, गांव देहात में बोलते हैं झंखो मत। तो झंकृत का मतलब जानते हैं कहाँ से होता है? झंकृत, झंकृत का जो शब्द है ये बना हुआ है झनकार से। किससे? झनकार से बना हुआ है। तो झंकृत शब्द जो हो जाएगा इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? जहां पर कोई आवाज ना हो, निशब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निशब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निशब्द हो जाएगा। झनकत पायलों की रुंझुन से निशब्द सा हो गया माहौल। मतलब झनकत का विलोम क्या हो जाएगा? निशब्द हो जाएगा। दोस्तों ढांढस की बात करेगा, ढांढस, ढांढस होते नहीं लोग, जब आप किसी कठिनाई में हो तो अगर कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं चिंता नहीं करना मैं है, तो जो बोलते हैं ना आपको सांत्वना दे रहे होते हैं, ढांढस बंधा रहे होते हैं, तुम चिंता नहीं करना। और बाकी लोग जो बातें आपसे कर रहे होते हैं, आपको रोक रहे होते हैं उन चीज़ों से, तो वो ढांढस हो जाता है। क्या होता है? ढांढस हो जाता है। और ढांढस का विलोम जो होगा वो त्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रास हो जाएगा। त्रास,
तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा है, तृष्णा तुम्हें नौकरी की, तृष्णा इच्छा से हो जाता है, तृष्णा शब्द जो हो जाएगा इच्छा से हो जाएगा। तृष्णा, मृग तृष्णा के बारे में आपने सुना होगा कि कुछ लोग तो मृग तृष्णा में पड़े रहते हैं कि तुम मिल जाओ मुझे तो जमाना छोड़ दें हम। मृग तृष्णा का मतलब समझते हैं, वो सोने का मृग बन के आना, झूठा। तो तृष्णा शब्द का जो शब्द का अर्थ होगा विलोम के अंतर्गत, तृष्णा का जो विलोम बनेगा वो तृप्ति बनेगा। क्या बनेगा? तृप्ति बनेगा। तृष्णा का विलोम क्या? तृप्ति। तृष्णा को इच्छा से जोड़िए और तृप्त हो जाइए जाकर के। तृष्णा का विलोम बन गया क्या? तृप्ति। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण का मतलब तेज होता है, और तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? कुंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंद हो जाएगा। हे अभिमन्यु कहाँ गई वो तीक्ष्णता तुम्हारे तीरों की, क्यों कुंद हुए से पड़े हैं? ए वीर बताओ जरा। तो कुंद किसका विलोम बनेगा? तीक्ष्ण का बनेगा। तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? कुंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के विलोम नहीं हो सकते, हो सकता है वो आपसे तीक्ष्ण कहे फिर कुंद पूछ ले, हो सकता है कुंद रख दे और आपसे पूछे कुंद का विलोम क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक तरफ का रट मत लीजिएगा कि एक तरफ का रट लो दूसरा हो जाएगा, नहीं, आपको दोनों तरफ से याद रखना पड़ेगा। पल्लवन, पल्लवन, पल्लवन का विलोम क्या होगा? पल्लवन, पल्लवन जानते हैं क्या होता है दोस्तों? पल्लवन का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा करके बताना, पल्लवन। और उसी को कम चीज़ में बता देना वो संक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण और पल्लवन, पल्लवन का विलोम क्या बनेगा? वो संक्षेपण बनेगा। हिंदी में अगर आप कभी अपनी किताब में बैठे होंगे पढ़ने के लिए और उसमें आप पत्र लेखन में पहुंच गए हों पढ़ते पढ़ते, तो दोस्तों आपको मिला होगा संक्षेपण और पल्लवन के बारे में। तो वही संक्षेपण का विलोम क्या हो जाता है? पल्लवन हो जाएगा। वहीं पल्लवन का विलोम क्या कहेगा? तो संक्षेपण हो जाएगा। एक दूसरे को उल्टा कर लीजिएगा। द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व का विलोम क्या होगा? द्वंद्व का विलोम क्या होगा? वैसे द्वंद्व तो समास होता है, लेकिन यहाँ पे द्वंद्व की बात कर रहा है। द्वंद्व का विलोम क्या हो जाएगा? द्वंद्व का विलोम दोस्तों होता है शांति। द्वंद्व का विलोम क्या होता है? शांति हो जाता है। आंतरिक रूप से द्वंद्व चलता है ना, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, तो द्वंद्व हो रहा होता है। द्वंद्व का विलोम क्या हो जाएगा? वो शांति हो जाएगा। नख, नख, नख जानते क्या होता है? नख, ये नाखून की बात हो रही है, कैरोटीन प्रोटीन वाले जो नाखून है ना, इनको नख कहा जाता है। और नख शब्द जब आता है तो पैरों के नाखून से डिनोट हो जाता है। किससे? पैरों के नाखून से डिनोट होता है। और नख का विलोम जो बनता है दोस्तों वो सिख हो जाता है। चुटिया की बात करने लगता है, चुटिया, सिख। तो नख का विलोम क्या हो जाएगा? सिख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिख। विषाद, विषाद, विषाद शब्द जानते हैं दोस्तों? विषाद, विषाद शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका आह्लाद। विषाद शब्द का हो जाएगा आह्लाद। नैसर्गिक, नैसर्गिक, नैसर्गिक शब्द जो सुन रहे हैं ये कृत्रिम से विलोम बनेगा। इसका नैसर्गिक का विलोम बनेगा कृत्रिम। जैसे आम है, आम कैसा फल है? नैसर्गिक शब्द है, प्राकृतिक हो गया। और वही चीज़ की अगर कह दें कि ये देखो कुर्सी है, तो कुर्सी क्या नैसर्गिक है? नहीं, ये कृत्रिम हो जाएगी। कुर्सी क्या हो जाएगी? कृत्रिम हो जाएगी। तो नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक की बात कर रहा है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? वो कृत्रिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। पतिव्रता, पतिव्रता, पतिव्रता का विलोम जानते हैं क्या होगा? पतिव्रता तो समझ गए होंगे, सुनते रहते हैं पतिव्रता के बारे में। हम सिर्फ तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे, और तुम्हारे ही होकर के रहेंगे। कोई स्त्री कह रही है अपने पति से, स्वकीया मतलब अपनी पति की अनुरागनी स्त्री। स्वकीया एक परकीया होती है, जो अपने पति के अलावा भी परकी होती है, इधर उधर प्रेम करती हुई फिरती है, उसको परकीया बोलते हैं। हिंदी के वन वर्ड में आपको लिखाया था हमने। तो पतिव्रता जो होती है, पतिव्रता का विलोम क्या होता है दोस्तों? पतिव्रता का विलोम हो जाता है कुल्टा। पतिव्रता का उल्टा बनाओ उसको कुल्टा। सीता पतिव्रता नारी थी, जबकि सुपनखा, सुपनखा विल यू मैरी मी वाली रामचंद्र के पास गई थी और लक्ष्मण के पास भी गई थी कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, आओ बिहाव कर लें। लेकिन उनकी लाली लिपस्टिक, करली हेयर कुछ काम ना आए। वो सीता जब पतिव्रता हैं तो राम भी तो पत्नी व्रता है ना।
तो पतिव्रता जो है ना, पतिव्रता का विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुल्टा। क्या हो जाएगा? कुल्टा। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल खुशी से जुड़ा हुआ शब्द है। प्रफुल्ल, प्रफुल्लता। तो प्रफुल्ल जो होगा शब्द, इसका विलोम क्या होता है दोस्तों? प्रफुल्ल का विलोम दोस्तों जो होता है वो होता है ग्लानि। ग्लानि, क्या बोलेंगे? ग्लानि। पर्णकुटी, पर्णकुटी, पर्णकुटी मतलब कोई कुटिया की बात कर रहा है, वो भी कहा है कि घास फूस की कुटिया। तो घास फूस की कुटिया मतलब पर्णकुटी का विलोम क्या? पर्णकुटी का विलोम दोस्तों जानते क्या हो जाएगा? कुटिया का विलोम क्या? महल ले सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको महल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा प्रासाद लिखा हुआ। क्या मिलेगा? प्रासाद मिलेगा। तो पर्णकुटी का रहने वाला तुम प्रासाद की महारानी हो, कैसे होगा मेल? कैसे होगा मेल? मैं पर्णकुटी का राजा, तुम प्रासाद की रानी हो, कैसे होगा मेल? कैसे होगा मेल? तो पर्णकुटी का विलोम क्या हो जाएगा? प्रासाद हो जाएगा। दोस्तों प्रसाद माने भोग होता है और प्रासाद माने महल होता है। मैंने समुच्चयित भिन्नार्थक शब्दों में आपको बताया था, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत पूछा आता है पेपरों में, प्रसाद और प्रासाद। भूमिका, भूमिका, भूमिका चावला की बात नहीं कर रहा हूं, भूमिका की बात कर रहा हूं। भूमिका जो होगा शब्द, इसका विलोम क्या होगा? भूमिका, भूमिका जो शब्द होता है इसका विलोम क्या होगा? भूमिका शब्द का विलोम दोस्तों होता है उपसंहार। निबंध वगैरह पढ़ा होगा, निबंध वगैरह में लास्ट में लिखा होता है उपसंहार। और भूमिका का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बताने से पहले उस चीज़ की बात में थोड़ा बहुत बताना, उसको भूमिका कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि आज मैं बताने वाला हूँ उनके बारे में जो जमी पर वर्षा के कारक होते हैं, जहाँ से वर्षा होती है और बिजली चमक जाती है। देखिए आपको इनडायरेक्टली बादल समझ में आने लगा होगा। इसको भूमिका कहते हैं, इसको भूमिका कहेंगे। और भूमिका का विलोम क्या हो जाएगा? उपसंहार हो जाएगा। लब्ध, उपलब्ध का नाम सुना होगा ना, उसी से शब्द लिया गया लब्ध। लब्ध शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वो प्रदत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रदत्त हो जाएगा। लब्ध का विलोम क्या हो जाएगा? प्रदत्त हो जाएगा। विमुख, विमुख, विमुख का विलोम क्या होगा? विमुख का विलोम हो जाएगा उन्मुख। विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मुख हो जाएगा। विमुख का विलोम क्या बोलेंगे? उन्मुख कहेंगे उसको। विमुख होकर के जा रहे हो, याद रखना दुनिया बहुत छोटी है, कहीं उन्मुख ना होना पड़े मेरे सामने और नजरें आपकी झुक जाएं। तो विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मुख हो जाएगा। संस्कृति, संस्कृति का विलोम क्या होता है? संस्कृत का विलोम क्या होता है दोस्तों? संस्कृत और संस्कृत में अंतर होता है दोस्तों, ध्यान रखिएंगे। संस्कृत भाषा होती है और संस्कृति सभ्यता से आ जाती है। तो संस्कृति शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा? संस्कृत शब्द का विलोम हो जाएगा दोस्तों विकृति। जैसे हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में ये नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप जैसा कुछ भी हो, लिव इन रिलेशनशिप जैसा कुछ भी हो। इस पाश्चात्य शैली ने क्या किया है? हमारी संस्कृति को क्या करने लगी है? वो विकृत करने लगी है। क्या करने लगी है? विकृति करने लगी है। तो संस्कृति का विलोम क्या होगा? संस्कृत का विलोम दोस्तों होगा विकृति। क्या हो जाएगा? विकृति हो जाएगा। हमारी संस्कृति अब क्या हो रही है? विकृत हो रही है। बाकी मुजरा उजरा तो देखते रहते होंगे मोबाइल पे, छोटी छोटी रीलों में। तो ये संस्कृत हमारी ऐसी नहीं थी। ये संस्कृत हमारी कैसी हो रही है? विकृत हो गई है। संकलन, संकलन, संकलन का विलोम क्या होगा? संकलन का विलोम जानते हैं दोस्तों क्या होगा? संकलन का विलोम होता है विकलन। आपने इतिहास पढ़ा है तो, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो किताबों में लिखा होगा कि वेदों का संकलन किसने किया? वेदों का संकलन मतलब इकट्ठा करना, संकलित करना। तो वेदों का जो संकलन किया गया था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया था। वेद व्यास के द्वारा वेदों का संकलन किया गया था। व्यकलन का मतलब होता है फैलाना। तो संकलन का विलोम क्या हो जाएगा? व्यकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यकलन हो जाएगा। लीजिए भाई, अभी स्वकीय के बारे में बात कर रहा था। स्वकीय, स्वकीय क्या होती है? स्वकीय का विलोम क्या होगा? स्वकीय, किया, किया, क्या किया? स्वकीय या परकीय? तो स्वकीय जो होती है वो अपने पति की अनुरागिनी स्त्री होती है, भी बता कर गया था। अपने ही पति से प्रेम करने वाली होती है, वह स्वकीय होती है। और परकीय कौन होती है? तो परकीय परक गई होती है। हैं, परकीय अपने पति से संतुष्ट नहीं है, कहीं उसको नीले ड्रम में डलवाने की सोचेगी, कहीं
बोरे में भर के फेंकवा देगी या खुद ही हाथ पकड़ेगी, गला घुटवा देगी या गला कटवा देगी, तो वो प्रक्रिया होती है। अखबार पढ़ा करिए, देखिए रोज़ प्रक्रिया कहीं ना कहीं दिखेगी आपको, तो आप जान जाएंगे प्रक्रिया क्या होता है। स्वकीया सिर्फ अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री होती है स्वकीया। सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने होना, सम्मुख। मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, मेरे सम्मुख होंगे। सम्मुख का विलोम हो जाता है नेपथ्य। नेपथ्य, सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? नेपथ्य। हर्ष, विषाद होता है, अभी बता करके गया था। आह्लाद भी हो सकता है, हर्ष का विषाद हो जाएगा। हर्ष का क्या हो जाएगा? विषाद होगा। हर्ष का विषाद हो जाएगा। विषाद का कह देगा तो आह्लाद हो जाएगा। आह्लाद और हर्ष एक जैसे ही शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। त्रिकुटी, त्रिकुटी जानते हैं त्रिकुटी क्या होता है? दोनों भौहों के बीच का स्थान, ये त्रिकुटी क्या कहलाता है? त्रिकुटी कहलाता है। त्रिकुटी का विलोम हो जाएगा भ्रकुटी। क्या हो जाएगा? भ्रकुटी। त्रिकुटी का विलोम क्या? भ्रकुटी हो जाता है दोस्तों। श्रोता, 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 आओ पास बैठो, बन जाओ तुम श्रोता, रखकर कंधे पर हमारे सर, और मैं वक्ता बनूं और आपको प्रेम की पीर सुनाता रहूं, आपको प्रेम की पीर सुनाता रहूं। तो दोस्तों श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। तो श्रोता का विलोम क्या हो जाएगा? वक्ता हो जाएगा। अधिवक्ता के बारे में सुना है? अधिवक्ता एडवोकेट जो होता है, अधिक जो है वक्ता, काला कोट पहन के बन जाता है वो अधिवक्ता। तो श्रोता और वक्ता ध्यान रखिएगा। उदीची, उदीची शब्द जो आएगा, उदीची का हो जाता है अवाची। उदीची शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अवाची। हास, हास शब्द का जो होगा विहास हो जाएगा। हास का क्या हो जाएगा? विहास हो जाएगा शब्द का विलोम। प्रच्छन, प्रच्छन शब्द जो होगा दोस्तों, इसका विलोम आपका बनेगा, प्रच्छन का विलोम बनेगा प्रतिपन्न। प्रच्छन का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न होगा। सहिष्णुता, सहिष्णुता शब्द, सहिष्णुता शब्द जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा? आमर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आमर्ष। सहिष्णुता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आमर्ष हो जाएगा। संधि, संधि का हो जाएगा विलोम विग्रह। संधि का क्या हो जाएगा? विग्रह। संधि माने जोड़ना होता है, विग्रह माने उसको तोड़ना होता है। गहन, गहन, गहन शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा? गहन शब्द का मतलब घने से होता है। गहन शब्द का अर्थ जो होगा वो घने से होगा। तो गहन शब्द का जो विलोम होगा वो विरल हो जाएगा। विरल क्या हो जाएगा? विरल। देखिए गाँव में बीरर बीरर कहते हैं, बहुत बीरर बीरर बोई दी हो, तो विरल शब्द को तोड़ के वर्तमान में बोलने लगे हैं क्या? बीरर बीरर कहने लगे हैं उसको, विरल को। और बहुत घन घन बोई दिए हो, तो घन नहीं, वो सघन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सघन हुआ करता, या गहन हुआ करता था। तो गहन का जो विलोम होगा क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। सात्विक, सात्विक, सात्विक का विलोम क्या होगा? साधु संत जो होते हैं सात्विक भोजन करते हैं, और जो अलग प्रकार के साधु होते हैं वो मांस वाले खाने वाले, वो तामसिक वाले होते हैं। सात्विक का अर्थ हो जाएगा क्या? तामसिक हो जाएगा। सात्विक का विलोम क्या हो जाएगा? तामसिक हो जाएगा। अश्लील, अश्लील, अश्लील जो होगा इसका विलोम जो होगा दोस्तों वो सलील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलील हो जाएगा। टीका, टीका, टीका शब्द जो होगा इसका विलोम क्या होता है? टीका शब्द का विलोम दोस्तों जो होगा वो भाष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीका शब्द का विलोम हो जाएगा भाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। और बताइए सबसे अधिक भाष्य जो हैं, सबसे अधिक भाष्य कौन से वेद पर लिखे गए, ये आप कमेंट करके बताएंगे। छाया, छाया, सूर्य की पत्नी का नाम छाया, तो छाया का विलोम क्या होगा? छाया का विलोम आप धूप ढूंढने जाएंगे, यकीन मानिए धूप लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कक्षा 2, 3, 4 का पेपर थोड़ी है जो छाया और धूप आपसे पूछ बैठेगा। हाँ, धूप से रिलेट करेगा, वो आतप कहेगा आपसे। क्या? सूर्य के द्वारा जो हमें ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आतप बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? देखो ज्योग्राफी से शब्द उठा दिया, आतप। क्या हो जाएगा? आतप। तो छाया का विलोम क्या होगा? आतप। निगमन, निगमन, निगमन का विलोम जानते हैं क्या होगा? निगमन का मतलब हो जाएगा नियम बनाना, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? अनुमान। निगमन का विलोम क्या होगा? अनुमान। उत्तेजन, उत्तेजन
प्रशमन हो जाएगा। उत्तेजन का मतलब क्या हो जाएगा? विलोम प्रशमन हो जाएगा। उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वो पलायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलायन कहलाएगा। उन्नयन का विलोम पलायन हो जाएगा। उपमान, उपमान, उपमान शब्द जो होगा इसका विलोम बनेगा उपमेय और व्यतिरेक। उपमा, उपमेय और व्यतिरेक बनेगा उपमान का। असीम, असीम, असीम का विलोम दोस्तों बनेगा ससीम। क्या हो जाएगा? ससीम हो जाएगा। दोस्तों शीशम को तत्सम में क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। आपकी जानकारी लोगों को अच्छी लगेगी, आपकी जानकारी से लोग प्रभावित होंगे। बस कोशिश ये करिएगा, गूगल बाबा का प्रयोग ना करके इस 1400 ग्राम के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करिएगा। मुझे भी पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा आपकी जानकारी को। अकाल, अकाल का दोस्तों हो जाता है सुकाल। अकाल का क्या हो जाएगा? सुकाल हो जाएगा। वहीं अनागत का विलोम कहेगा अनागत। अनागत का विलोम दोस्तों जो बनेगा वो विगत हो जाएगा। अनिवार्य, अनिवार्य, अनिवार्य शब्द का जो विलोम बनेगा दोस्तों वो ऐच्छिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। पेपर वगैरह देते रहते तो लिखा होता है, हाई स्कूल वगैरह इंटर वगैरह जो पेपर होते हैं, इतने प्रश्न करना अनिवार्य है। तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनिवार्य तो ये बाध्यता हो गई आप पे कि ये करना ही करना है, फिर अनिवार्य का विलोम बना दीजिए ऐच्छिक। आपकी इच्छा पर, आपकी इच्छा पे है, करो या ना करो। तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। अतिथि, अतिथि का विलोम जो बनेगा दोस्तों आतिथेय बनेगा। क्या बनेगा? आतिथेय कहलाएगा। प्रशांत, प्रशांत, महासागर की बात नहीं हो रही है, और प्रशांत महासागर आ गया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे अधिक द्वीपों वाला, सबसे अधिक गर्त वाला, त्रिभुजाकार आकार वाला, जो मैगलन के द्वारा नाम रखा गया प्रशांत महासागर। तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा सागर कौन सा है? यदि हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों प्रशांत का हो जाएगा उद्भ्रांत। उद्भ्रांत हो जाएगा किसका विलोम? प्रशांत का विलोम होता है। स्निग्ध, स्निग्ध का हो जाता है अस्निग्ध। स्निग्ध का विलोम हो जाएगा अस्निग्ध। संयम, संयम, संयम शब्द का विलोम हो जाएगा दोस्तों संभ्रम। क्या हो जाएगा? संभ्रम। ख्यात, ख्यात, ख्यात कोई गांव वाला ख्यात नहीं है, ये ख्यात आपके जो कुख्यात और विख्यात से मिलकर के बना होता है। विख्यात से ही बना हुआ है, वी लगा दिया गया, ख्यात शब्द होता है। ख्यात शब्द होता है, ख्यात शब्द का मतलब फेमस होना। फेमस हो भी कैसे? अच्छे चीज़ों के लिए फेमस होना ख्यात। और विख्यात, ख्यात का हो जाता है कुख्यात। विख्यात या ख्यात लिखा होगा उसका विलोम बनेगा कुख्यात। अंगुलिमाल एक कुख्यात डाकू था। गौतम बुद्ध ने बहुत ख्याति प्राप्त करी, मतलब बहुत खेत प्राप्त किए नहीं। ख्याति का मतलब बोलबाला, अच्छे काम किए उन्होंने, उनका नाम चल रहा है, भाई का नाम चल रहा है अभी तक। अराग, अराग, राग की बात कर रहा। अराग, जहाँ पे कोई राग ना हो वहाँ हो जाएगा सुराग। क्या हो जाएगा? सुराग, सुराग। सुराख मत लगा दीजिएगा, सुराख तो छेद के लिए होगा। सुराग की बात करेगा। राग, यहाँ पे राग रंग की बात हो रही, राग नाच गाना की बात हो रही, तो अराग का हो जाएगा सुराग। अधम, अधम, रावण बड़ा अधम था वहीं राम बहुत ही उत्तम थे। तो अधम का विलोम क्या हो जाएगा? अधम का विलोम हो जाएगा उत्तम। अर्थी, अर्थी, दोस्तों समोच्चायित भिन्नार्थक शब्द में आपको अर्थी लिखाया गया था, अरथी, जिसमें आ खाली, रा खाली और था में बड़ी पाई थी। वो अर्थी जो था वो टिकटी के लिए था। दूसरा अर्थी, आ खाली था में बड़ी पाई और रा लगा था। अर्थी, वो अर्थी क्या था? प्राप्त करने वाला। अर्थी जैसे विद्या अर्थी, धारण करने वाला, विद्या को धारण करने वाला। ऐसे ही अर्थी शब्द जो है इसका शब्द बनेगा प्रतिअर्थी। विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिअर्थी कहलाएगा। आग्रह, आग्रह, आग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? दुराग्रह। आग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा। ईस, ईस, ईस शब्द जो होगा इसका विलोम क्या होगा? ईस शब्द का विलोम हो जाएगा अनीस। ईस शब्द का हो जाएगा अनीस। कुकृति, कुकृति, कुकृति का विलोम हो जाएगा सुकृति। कुकृति का विलोम क्या हो जाएगा? सुकृति हो जाएगा। कर्कश, 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 कर्कश का जानते क्या हो जाएगा? कर्कश का विलोम हो जाएगा सुशील।
कर्कश का विलोम हो जाएगा सुशील। कुसुम, कुसुम तो फूल से डिनोट होता है, पुष्प से डिनोट होता है, ध्यान रखेंगे। कुसुम की जगह कुछ भी रख सकता है। और इसका जो विलोम बनाएगा वो कठोर के रूप में बनाएगा, और कठोर जो बनाएगा बहुत ही खतरनाक कठोर बनाएगा। किसको बनाएगा? वज्र को बनाएगा। किसको बनाएगा? वज्र को। तो कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। कुसुम है तो वैसे फूल, लेकिन फूल तो कोमल होते हैं ना, इस पर्पस में इसको विलोम शब्द बना के ले जाएगा आपके पास में। तो कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा? ये आपका बनेगा वज्र। जिनको नहीं पता होगा वो फूल फाल कहीं ढूंढ ढाड़ के कुछ भी लगा देंगे, ध्यान रखिएगा आप। कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? वज्र। या यदि पुष्प का विलोम कह दे तो भी आपका आंसर बनेगा वज्र। ये प्रसून का कह दे तो भी वज्र, पुहूप का कर दे तो भी वज्र। गंभीर, गंभीर, गंभीर का विलोम क्या होता है? गंभीर का दोस्तों विलोम होता है वाचाल। क्या होता है? वाचाल। वाचाल जानते हैं कौन होता है? अत्यधिक बातें करने वाला वाचाल कहलाता है। अत्यधिक बातें करने वाला कौन हो जाता है? वाचाल होता है। वहीं अधिक बकवास करने वाला जो होता है वो अलग हो जाता है। अधिक बकवास करने वाले को प्रगल्भ कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? प्रगल्भ कहा जाता है। यहीं पर बात हो रही है गंभीर की, तो गंभीर का विलोम बनेगा वाचाल। वहीं घरेलू की बात करते हैं, घरेलू, तो घरेलू का विलोम जो होगा वो बनेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घरेलू का विलोम बनेला का बनेला, बनेला ही बनेला। तो घरेलू का जो विलोम होगा वो वन से संबंधित कर देगा, वन्य जीवों से, तो बनेला हो जाएगा। घरेलू का विलोम क्या? बनेला। ये कुतबा जो है ना पहले बनेला थे, अब क्या हो गए हैं? घरेलू हो गए हैं। घन, घन का विलोम हो जाएगा दोस्तों तरल। घन का विलोम हो जाएगा तरल। ग्राम्य, ग्राम्य, ग्राम्य गांव से लिया गया है, वैसे गंवार लिख सकते थे। गंवार का विलोम जो होता है शिष्ट होता है, तो ग्राम्य लिख दिया है। तो ग्राम्य का विलोम क्या हो जाएगा? शिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिष्ट हो जाएगा। चिन्मय, चिन्मय का विलोम दोस्तों जड़ होता है। चिन्मय का विलोम क्या होता है? जड़ होता है। चिन्मय का विलोम जड़ होना या जड़। चोर, चोर का जो विलोम आएगा दोस्तों, यकीन मानिए आप सिपाही पक्का पक्का लगा के आओगे। अगर पेपर में सिपाही रख दे तो यकीन मानो तुम चोर सिपाही में पक्का पक्का सिपाही लगा करके आओगे, जो आपका गलत हो जाएगा। चोर का जो विलोम होगा वो साधु होगा। चोर का विलोम क्या होगा? साधु होगा। वो बात दूसरी है कि साधु चोर हो, वो बात दूसरी है। जाति, जाति का विलोम दोस्तों होता है कुजाति। जाति का विलोम क्या हो जाएगा? कुजाति हो जाएगा। ताना, ताना, ताना का विलोम होता है दोस्तों भरनी। ताना का विलोम क्या हो जाएगा? भरनी हो जाएगा। तृषा, वही तृष्णा से शब्द बना हुआ है तृषा, और विलोम शब्द वैसे बन गया क्या? तृप्ति। तृषा का विलोम क्या? तृप्ति। भूलोक, आपसे कहेगा भूलोक का विलोम क्या होगा? भूलोक का विलोम दोस्तों हो जाएगा धूलोक। परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम का विलोम क्या होगा? बहुत परिश्रम कर लिया तुमने, आओ विश्राम किया जाए। तो परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा? विश्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्राम हो जाएगा। व्यास, आपसे क्वेश्चन करेगा व्यास, व्यास का विलोम क्या होगा? व्यास का विलोम दोस्तों हो जाएगा क्या? व्यास का विलोम हो जाता है, व्यास का विलोम हो जाएगा क्या? समास। व्यास का विलोम हो जाएगा समास। सुशील, सुशील शब्द जो है दोस्तों इसका विलोम क्या होगा? सुशील शब्द का विलोम हो जाएगा दुःशील। क्या हो जाएगा? दुःशील या दुशील हो जाएगा। अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुरूप का विलोम हो जाएगा प्रतिरूप हो जाएगा। रथी, रथी, रथी शब्द का विलोम क्या होता है? रथी शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? रथी का क्या महारथी बना देंगे या स्वारथी बना देंगे? आप गलत हो जाएंगे। रथी को अगर महारथी या स्वारथी बना करके विलोम में जाएंगे, आपका विलोम बनेगा रथी का, जानते हैं क्या? युद्ध के रण में गया तो अभिमन्यु बनकर रथी था। युद्ध के मैदान में अभिमन्यु बनकर गया तो रथी था, पर क्या करे? रथ उसका नष्ट हो गया, अब वो विरथ हो गया। क्या हो गया? विरथ हो गया, मतलब रथ से रहित हो गया, विरथ। तो रथी का विलोम क्या हो जाएगा? रथी का विलोम दोस्तों हो जाएगा विरथ होना। विरथ, रथी का विलोम विरथ।
ध्यान रखेंगे इस चीज को। रथी मतलब इस विलोम क्या बनेगा? विरथ। वैभव, वैभव, वैभव शब्द की बात आएगी, वैभव, तो वैभव का जो शब्द का जो विलोम बनेगा दोस्तों पराभव बनेगा। क्या बनेगा? पराभव बनेगा। क्या? पराभव। वैभव का विलोम क्या? पराभव। भूषण, भूषण, तो भूषण का जो विलोम दोस्तों बनता है वो दूषण बन जाता है। क्या बन जाता है? दूषण बन जाता है। भूषण का विलोम क्या होता है? दूषण बन जाता है। तो दोस्तों ये आपके लिए विलोम शब्द थे, जितने भी महत्वपूर्ण थे वो मैंने बता दिए हैं। कोशिश करिएगा आप इनको नोट डाउन करिए और पहले इनको याद कर लीजिएगा। इनको पहले याद कर लीजिए और उसके बाद में हिंदी की कोई किताब उठाइएगा, XYZ किसी भी किताब को उठा लीजिएगा और उसमें इंडेक्स में जाइएगा और देखिएगा विलोम शब्द। विलोम शब्द का चैप्टर खोलिएगा और इनको याद करने के बाद में जब आप वो चैप्टर खोलें और उसमें देखें कि आपको कौन सा पता है या कौन सा नहीं पता है, तो दोस्तों जो ना पता हो आपको उस किताब से क्या करिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। अपने जहाँ पे इनको नोट करेंगे उनको भी नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों बार बार आपको किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, बार बार आपको पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे, बार बार आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि विलोम शब्द कितने याद हैं या कितने याद नहीं हैं, क्योंकि मैंने जो आपको लिखवाए हैंगे ये लगातार पेपरों में पूछे जाने वाले हैं, बार बार पूछे जाने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपकी जानकारी का लेवल कितना है, आप कहाँ पर हैं, कितने में हैं, कितने में तैर रहे हैं, या कमर तक के पानी में ही बैठ गए हैं और आपको लग रहा है कि गले तक पानी हो गया है और इतना ही मेरे लिए सफिशेंट है। दोस्तों तो जहाँ तक हैं वहीं से शुरुआत करिए, इतना याद कर लीजिए, उसके बाद कोई किताब उठाइए और जो आपको ना पता हो विलोम शब्दों में अपने नोट्स बना के तैयार कर लीजिए। 50, 60, 70 और मिल जाएंगे आपको जो आपको याद नहीं होंगे। तो विलोम शब्द क्या होंगे? सब आपके पास एक पास आ जाएंगे, आपको किताबें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे लगा करके, कहीं तक भी जितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे हिंदी ऐसे ही टकराती रहेगी। बस क्या होगा? आपको पता होगा तो आसान होगा, आपको नहीं पता होगा दोस्तों तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। हिंदी आसान विषय नहीं है। लोगों को लगता है हिंदी आसान विषय है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, हिंदी को जान लेना दोस्तों। तो दोस्तों नॉलेज की इस जंजीर में ये कड़ी यहीं तक थी। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप अपने दोस्तों को भेजेंगे। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों मिलता हूँ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने लिए जिएं, अपनों के लिए जिएं, लगातार चलते रहें। जीत आपका इंतज़ार कर रही है, हार लेकर के जो आपके गले में पड़ने वाला है। जय हिंद, विजय हिंद, वंदे मातरम।